अम्बेडकर चौक में सभी एसटी ओबीसी के सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी को पहले ये बात समझनी है कि मणिपुर का ये घटना क्यों हो रहा है, किनके बीच में हो रहा है, इसका कारण क्या है। इसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ का जो मैताई समुदाय है वो कट्टर हिंदूवादी समुदाय कहलाता है, जिसमें कि आरएसएस से लेके तमाम संगठन के जो प्रमुख जो बने हैं प्रदेश के मणिपुर के, वो मैताई समुदाय के ही है। और मैताई समुदाय जो है मणिपुर में रहता है, और मणिपुर जो है 6वीं अनुसूची क्षेत्र है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची आपको पता है, जहां पर आदिवासियों को 5वीं अनुसूची से ज्यादा विशेष अधिकार दिया गया है। चाहे आईपीसी हो चाहे सीआरपीसी हो, ये समस्त चीजें जो है आदिवासियों पे सीधे लागू होने से पहले वहां की स्थानीय विधि, जैसा कि संविधान में कहा गया है कि स्थानीय विधि पे सीधा सीआरपीसी और आईपीसी लागू नहीं होती। तो ऐसे कई विशेष अधिकार वहां के कुकी और नागा, जो कि मूल समुदाय है आदिवासियों के, तो मैताई समुदाय ने एक आवाज उठाई है कि हमें आदिवासी बनाया जाए, अनुसूचित जनजाति में हमें शामिल किया जाए। सबसे पहले तो सवाल यह है कि अनुसूचित जनजाति में किसे शामिल किया जाता है। मैताई समुदाय पूरी तरीके से हिंदू संस्कृति को मानती है, तो वो कैसे आदिवासी हो सकती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। अब वहां के लोगों ने, जो कुकी और नागा समुदाय की जो महिलाएं हैं, वो क्रांतिकारी समुदाय हैं। वहां पर जितने पुरुष आंदोलन नहीं करते, वहां पर महिलाएं डबल आंदोलन में, जो 250 लोगों की हत्या हुई है उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं की ही हत्या हुई है। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि जो मैताई समुदाय है पहले वो ये साबित करे कि उसकी रीति रिवाज संस्कृति प्रकृतिवादी है, वो बाकी सभी समुदाय से अलग है। उसने अपनी रूढ़ी परंपराएं, जो प्रकृतिवादी परंपरा है, उनको बचा के रखा, पहले ये साबित करे। लेकिन वहां की जो एन वीरेन की भाजपा जो सरकार है, उन्होंने मैताई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में जबरदस्ती शामिल कर दिया है और वहां के लोगों ने इसका विरोध किया। अब मुझे बताएं, आदिवासी इस देश का मूल मालिक कहलाता है और एसटी एससी ओबीसी यहाँ का मूल वासी है, तो जो मैताई समुदाय जो जनरल है वो कैसे एकदम से अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाएगा। वो तो न एससी का है न ओबीसी का मूल निवासी भी नहीं है। कोई भी जनरल अगर अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाए तो विरोध करना स्वाभाविक है। तो वही विरोध जब किया जा रहा है तो वहां के लोकल जो पुलिस प्रशासन है वहां की मैताई समुदाय की सपोर्ट कर रही है। ये तमाम वीडियो के माध्यम से देखा गया। अब वहां की जो महिलाएं हैं, जब वो सड़क में उतरी, उसका विरोध प्रदर्शन करी, तो उसका क्या सबक मिला उनको। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जयपाल सिंह मुंडा जी के मेहनत से जो अधिकार हमें मिले, उनको लेकर जब महिलाएं सड़क में उतरी तो महिलाओं को निवस्त्र करके किस प्रकार से अमानवीयता उनके साथ करी गई। और जिन जिन ने अमानवीयता करी वो सभी लोग, उनमें से एक व्यक्ति के पहचान हुए जो आरएसएस के वरिष्ठ थे। तो मुझे ये सवाल है, आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, तो फिर ऐसे लोग उसमें क्यों भरे हैं जो महिलाओं को इतनी हीन भावनाओं से देखते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के जो मूल उद्देश्य है उसको तोड़ने, उसको मरोड़ने की कोशिश क्यों करते हैं। पूरे देश में आज आवाज उठ रही है। दिल्ली में जो बच्चे आए थे, पूरे पढ़ने लिखने बच्चे मणिपुर से आए, वहां पर उन्होंने बहुत जोरों से विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने वहां पर लिख के ये सारी चीजें गई कि आखिर महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों। अनुसुईया उइके जी का उसमें बयान आया, हमारी छिंदवाड़ा की ही बेटी है, उन्होंने कहा कि इतना जघन्य अपराध जो महिलाओं के ऊपर हो रहा है और मणिपुर में जो लोग जंगल में जाके भूखे प्यासे जान बचा रहे हैं, ये मैंने जीवन में पहली बार देखा है और मैं इसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी तरफ से कोई संदेश नहीं आ रहा है। ये वहां के राज्यपाल बोल रही है, आप सोचिए। वहां के मुख्यमंत्री एन वीरेन जी बोलते हैं कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। मुझे बताइए, महिलाओं के साथ जो अभद्रता की गई है, कि ऐसी घटनाएं होती रहना चाहिए? क्या ये घटना सामान्य है? क्या ये घटना से देश को कोई फर्क नहीं पड़ता है? लेकिन मुख्यमंत्री जी भी इस प्रकार के बयान कर रहे हैं और राज्यपाल के दोनों हाथ बंधे हुए, मुंह बंधा हुआ, बिना परमिशन के अनुसुईया उइके जी कुछ कर नहीं पा रही है और अमित शाह जी शांत बैठे हुए हैं। वहां की स्मृति ईरानी जो हर बार जो महिलाओं को लेकर बयान देती है, वो शांत बैठे हुए हैं। आज सवाल कर रहा है यहाँ का एसटी एससी समुदाय, आज सवाल कर रहे हैं आजाद संगठन छिंदवाड़ा से, आज सवाल कर रहा है आकाश संगठन छिंदवाड़ा से, आज सवाल कर रहे हैं वो छात्रावास में रहने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे, आज सवाल कर रहे हैं यहाँ की नारी संगठन, आज यहाँ सवाल कर रहे हैं भीम आर्मी और बहुजन समर्थ संगठन, गोंडवाना के संगठन आज सवाल कर रहे हैं माननीय गृह मंत्री महोदय जी से कि एक तरफ आदिवासियों के मुंह पे पेशाब किया जाता है मध्य प्रदेश में, दूसरी ओर मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र घुमाया जाता है। आखिर ये कब तक चलेगा? दिन ब दिन ये अत्याचार बढ़ते जा रहे, क्यों बढ़ रहे हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? तो मणिपुर के बच्चों का कहना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आप इस्तीफा दीजिए, आपसे देश नहीं समझ रहा। ये मैं नहीं, ये मणिपुर के बच्चे कह रहे हैं। जी, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी।
माननीय प्रशासन से हमारा वही है कि हमारी बहन ने जो सवाल पूछा है यहाँ पर कि हमें अगर मानव समझते हैं, नारी शक्ति को भी मानव समझते हैं, उस मानवता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो केवल व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष या किसी समुदाय विशेष का नहीं है, ये मानवता से जुड़ा हुआ सवाल है। ऐसे मानवता को दार करने वाली घटनाएं होती हैं तो निसंदेह इसमें जिम्मेदारी किसकी है? ये सर्वोच्च पद पर बैठे हमारा प्रशासन से बल्कि सभी से निवेदन है ये ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, ऐसा प्रशासन सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद। क्या हमारी बहन और कुछ कहना चाहती है? स्वागत है। हमारा कहना ये है महिला शक्ति का कि पहले तो कहा गया है यत्र नारी पूज्यति रमति तत्र देवता। नारी को क्या रमति तत्र देवता, तो भाई जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ सभी देवता निवास करते हैं। नारी का ही सम्मान नहीं है तो क्या देवता निवास करेंगे? हम लोग इस देश के वासी हैं जहाँ पे नारी को देवी समझा जाता है, हाँ, और उसी देवी का आप अनादर करते हो। हमारा मतलब ये नहीं है कि वो नारी किस समाज से है, किस धर्म से है, किस समुदाय से है, ये नहीं है। हमारा मतलब ये है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ सभी नारियों की सुरक्षा होना चाहिए। किस धर्म से है, किस जात से है, किस पात से है, क्या धर्म है, वो एक नारी है। जहाँ नारी की पूजा की जाती है, अरे 9 दिन तक आप लोग मिट्टी की देवी बना के उसकी पूजा करते हो, हाँ हाँ, पूजा करते हो। जिंदा जो नारी है आप उसका सम्मान नहीं कर सकते हो। आप कौन से देश के वासी हो? कौन से देश के वासी हो आप? हाँ, जहाँ नारी का सम्मान नहीं है। छोटी बच्चियों को अपन लोग कन्या समझते हैं, हाँ, छोटी छोटी बच्चियां भी इस देश में सुरक्षित नहीं है, हाँ। और फिर सबसे पहली तो ये है कि जैसा मेरे जगह ने कहा कि हमारे समाज का बहुत ज्यादा इस देश में अनादर किया जा रहा है। अरे भाई, प्राणी 3 है, एक मानव है, जीव है, जंतु है, जो भी है, लेकिन मानव मानव है। किस जाति का है, किस धर्म का है, मानव मात्र के लिए एक भावना रहना चाहिए कि ये भी एक मानव है, जीने का अधिकार सभी को है। हाँ, हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं, सभी को जीने का अधिकार है। हमारी स्वाधीनता को छीना जा रहा है। इससे अच्छा तो अंग्रेजी राज्य ठीक था, हाँ, जिसमें कम से कम थोड़ी बहुत सुरक्षा तो थी। लेकिन अभी हिंदुत्व क्या है? सबसे पहले तो एक मानव मात्र को देखो, क्या धर्म है, क्या वो है, ये नहीं देखना चाहिए। हम सब लोग एक मानव समुदाय से हैं, मानव को मानव के प्रति मानवीयता रखना चाहिए। ऐसी अप्रत्याशित जो घटनाएं हैं वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, मेरे ही समाज के लोग सरपंच से लेके राष्ट्रपति, राज्यपाल सभी कुछ है, हाँ, तो वो हमारे ही समाज का संरक्षण नहीं कर पाते। तो हमसे ये गुजारिश है कि हम इस देश में रह रहे हैं, हमारी सुरक्षा, नारी की सुरक्षा कौन करेगा? और भी समाज से नहीं, भारतवर्ष की समस्त नारियों का सम्मान। जैसा कि उस समय पे निर्भया कांड जब हुआ था तो उस समय पे सभी जाति के लोग, चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी ने उसका वो दिया था। जब हमारे समाज की महिला का अनादर हुआ है, घर से लोग निकल नहीं पा रहे। ऐसा क्यों? नारी तो नारी है ना। निर्भया वाली जो कांड हुआ था उस समय ये नहीं देखा गया था कि वो किस जाति से है, किस धर्म से है, हम सभी ने उसका सहयोग दिया था। लेकिन इस समय पे जो घटना हुई, चाहे सीधी वाली घटना हो, चाहे जो भी घटना हो, किसी भी एक मानव मात्र ने वो नहीं किया। ऐसा विरोध नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव है, मानव के प्रति मानवीयता रही है। और मेरा उच्च स्तर पर बैठे हुए सभी मेरे सगाजनों से अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था बना के रखें कि हम लोग स्वतंत्र जीवन यापन कर सकें। और ये घटना कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी जुड़ रही है। आज आप देखिए, एक के बाद एक इस कदर कानून भी लेके आ रहे हैं, अत्याचार भी बढ़ रहे हैं। अब समान नागरिक संहिता आ रही है। समान नागरिक संहिता, आपको पता है भारत देश में एक राज्य ऐसा है जिसे हम कहते हैं गोवा, जहाँ पर समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ लागू है। और जहाँ समान नागरिक संहिता अगर लागू होती है तो वहाँ पर आज किसी को जरूरत नहीं है समान नागरिक संहिता की। हर किसी के पास अपने अधिकार है। हम हर एक संस्कृति के पास विभिन्न धर्म हमारे देश में है और सभी को धर्म मानने की स्वतंत्रता है और सभी की अपनी अपनी परंपरा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर उनको खंडित करने की कोशिश की जा रही है।
सभी धर्म को खत्म करके एक धर्म की स्थापना की कोशिश किया जा रहा है। इस बात को भी हम यहाँ पर विरोध करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि इस देश में विभिन्नता में एकता है, अनेकता में एकता है। विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, खान पान, वेशभूषा के लोग इस देश में निवास करते हैं, तो फिर क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर उन सबकी भावनाओं को, संविधान की मूल भावनाओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। और मणिपुर के छात्रों ने कहा था यह संयोग नहीं, यह प्रयोग है और मूल निवासियों को खत्म करने का यह योग है। और इस बात को भी हम यहाँ पर समझते हुए तमाम ST SC OBC मूलवासी साथियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी हमें उतरना पड़ेगा। जैसे कि हमारे जैसे आवाज उठाने वाले लोगों पे भी गोलियां चलाई जा रही है। आपने देखा भाई चंद्रशेखर आजाद रावण डंके की चोट में पूरे भारत के कोने कोने में जहां पर भी अत्याचार होता है वहां जाके बंदा आंदोलन करता है, जेल जाना पड़े तो जेल भी जाता है। उसके साथ क्या हुआ? उनको गोली मारा गया। किन्ने गोली मारा गया? इन्हीं मानसिकता के लोगों ने जो आज हमारी बहू बेटियों को बिना कपड़े के निवस्त्र सड़क में दौड़ा रहा है, यही लोगों ने भाई चंद्रशेखर आजाद रावण पर भी गोली चलाई। और आज वही चंद्रशेखर आजाद रावण जिसको विश्व में 100 लीडरों में एक माना जाता है, 100 लीडरों में वो शामिल है, जिसकी सूची में नाम है, वो जब Z+ सुरक्षा के लिए जंतर मंतर में आंदोलन करता तो प्रशासन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। ऐसे ऐसे नमूनों को Z+ सिक्योरिटी मिली है, जिनको काला कुत्ता ने भी नहीं काटा, जिसको आज तक मच्छर भी नहीं काटा होगा, उनको Z+ सिक्योरिटी है। लेकिन जो भाई पूरे ST SC OBC के लिए आज दिन रात आंदोलन कर रहा है, उस चंद्रशेखर आजाद के लिए Z+ सुरक्षा क्यों नहीं? ये अपने आप में सवाल है कि ना आप सुरक्षा कर रहे हो हमारे आंदोलनकारी साथियों की, ना माताओं बहनों की, ना हमारे अधिकारों की आप सुरक्षा कर रहे हो, ना ही हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी है उन लोग भी अगर आवाज उठाए तो उनके ऊपर भी आप कानूनन रूप से जो विभाग में उनका आप ट्रांसफर करा दे रहे हो, हर जगह रोकने की कोशिश कर रही है। और इसका दुष्परिणाम आने वाले समय में हो सकता भुगतने को मिले। इसलिए आज हम सभी आपसे अपेक्षा और उम्मीद करते हैं कि हमारी इन मांगों पे खरा उतरे। और आज मणिपुर बोल रहा है हमें शांति चाहिए, वो शांति उनको आज देश और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जो घटनाएं हो रही है और जो अमानवीय ग्रस्त हो रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। क्योंकि विगत 20 वर्ष से हम देख रहे हैं इस बात को कि इस देश के जो अल्पसंख्यक है, सबसे पहले वो मनुवादी संगठन जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी, और जैसे ही सत्ता इनके हाथ आई, इन्होंने सबसे पहले अल्पसंख्यक समाज को हिंदुस्तान में डराने और भयभीत और आतंकित करने की कोशिश किया। दूसरी श्रेणी में इन्होंने दलित समाज को, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इन तमाम क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर दलितों को डराने, धमकाने, शोषण, अनाचार, अत्याचार, लूट पाट, राजनी और अब बारी है इस देश का जो मूल निवासी आदिवासी है उसकी। आज आदिवासियों के साथ चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे सीधी मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे विदिशा नेमावर की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, तमाम जगह आदिवासियों को जानबूझ के एक सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत उन्हें डराया, धमकाया, पीड़ित और आतंकित और भयभीत किया जा रहा है, ताकि इस देश को संविधान, आज इस देश के अंदर संविधान और कानून जैसी कोई बात रही नहीं। और आज सत्ता में जो लोग सत्तारूढ़ हैं वो जानते हैं कि इस देश का जो कानून यानी ये सर्वोच्च न्यायालय की भी कोई मान सम्मान नहीं करते। हमेशा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अवहेलना करते हैं और भारत के संविधान में तो कभी इनका विश्वास नहीं रहा। ये भगवा ध्वज को ध्वज प्रणाम करने वाले लोग, मैं चुनौती देता हूँ इस दुखद अवसर पर कि ये जानबूझ के उत्तेजित और आक्रोशित करना चाहते हैं एक वर्ग विशेष को, ताकि वो वर्ग विशेष या तो हिंदुस्तान छोड़ के चला जाए या इतना ज्यादा मतलब आक्रोशित हो जाए कि वो संविधान और कानून का उल्लंघन करने लगे। लेकिन मैं अपने वर्ग और समुदाय के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हमको संगठित होकर और योजनाबद्ध तरीके से कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए उसका पालन करते हुए अपनी भावनाओं को साथ में रखते हुए और अपने हक और अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए हमको सामूहिक मिलकर और ऐसा प्रयास करना है
और आने वाले जो 2023 और 24 के चुनाव में ऐसी भगवाधारी सरकार को सत्ता के बाहर करना है। इसी विनम्र अपील के साथ विनम्र श्रद्धांजलि मणिपुर की उन मातृशक्तियों को देते हुए